हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली आरएस की वैकेंसी जिसका आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी, तो फाइनली 2024 आरएस की वैकेंसी आ चुकी है। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ये आप देखिए, आपके सामने 733 पदों की टोटल वैकेंसी है। जो भी न्यूज़पेपर में चल रहा था कि 500 पद के आसपास होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 700 प्लस की वैकेंसी आने वाली है। और मैंने आपको बताया था, एवरेज ये भी बता दिया था आरएस में कितने पद आने वाले, आरपीएस में और लेखा सेवा में आरटीएस में कितने रहने वाले। लगभग लगभग उतने ही पद यहाँ पर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आरएस प्री एग्जाम किस तरह से हो सकता है। कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि ये पिछली कट ऑफ जो अपनी बहुत ज्यादा रही, इस बार क्या संभावना है, इस बारे में हम सारी चर्चा यहाँ पर करने वाले। तो एक तो सामान्य से यहाँ पर आपने सब नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, टोटल जो पद आ रहे हैं 733 पद। ध्यान रखना, ये अच्छे पद हैं 733। हालांकि ये पिछली कुछ वैकेंसी से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन एक संभावना ये भी जताई जा रही थी इससे भी कम पद हो सकते थे। लेकिन इस बार आप मान के चलो कि 733 पद अच्छे आए। दूसरी बात जो इसमें एक आप लोगों की काफी क्वेरीज आ रही थी कि एसआई की भर्ती इसमें ऐड होगी या नहीं होगी, तो देखो ये भी क्लियर हो गया कि एसआई की भर्ती इसमें ऐड नहीं है। यानी इसका मतलब है कि इस बार एसआई की जो भर्ती आएगी वो अलग से ही आएगी। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि ये लास्ट वैकेंसी है कि एसआई की भर्ती इसमें अलग आए, उसके बाद एसआई और आरएस की भर्ती शामिल की जा सकती है। उसके बाद डेफिनेटली पद बढ़ेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि अगर एसआई अलग है तो ये ज्यादा अच्छा, आपको एसआई में बिल्कुल अलग से मौका यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा आप पदम देखो, आरएस स्पेशल जो यहाँ पर एसडीएम के पद है वो थोड़े से आपको कम दिखेंगे, केवल 28 पद इस बार दिए हुए हैं। तो देखो एसडीएम की सबकी डिजायर पोस्ट होती है कि एसडीएम की पोस्ट मिले, उसके लिए आपको काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको एसडीएम का पद मिलेगा। क्योंकि आरएस ऐसी परीक्षा है जिसमें प्रॉपर एसडीएम का पद नहीं मिले तब तक मन को शांति नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, बार बार तैयारी करनी पड़ती है। तो अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि अगर हम पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं तो पहली बार में हम डिजायर पोस्ट ले लें, या इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं तो ये हमारा लास्ट एग्जाम होना चाहिए। इस टारगेट के साथ हमें एग्जाम में उतरना है। आरपीएस जिनकी पुलिस सेवा में यहाँ पर बहुत अच्छी इच्छा रहती है पुलिस सेवा में जाए, तो उसमें 50 पद हैं। और अकाउंट सर्विस में यहाँ पर आप देखो कि स्टेट सर्विस में सबसे ज्यादा पद जो आते हैं वो अकाउंट सर्विस में 109 पद इस बार यहाँ पर आए। और अगर मैं अधीनस्थ सेवाओं की बात करूं तो उसमें देखो तहसीलदार के सबसे ज्यादा पद हैं। मैं आपको बताता हूं कि 166 पद यहां पर तहसीलदार में आए, और सबकी जो डिजायरेबल पोस्ट होती है कि आरएस, फिर आरपीएस, और उसके बाद तीसरे नंबर पर, भले ही अधीनस्थ सेवा में है L11 की पोस्ट है, लेकिन तीसरे नंबर की प्रेफरेंस पर सब लोग तहसीलदार को रखते हैं, क्योंकि अगला प्रमोशन यहाँ पर एसडीएम का ही होने वाला है। तो उसमें भी बहुत अच्छे खासे पद है। बाकी सारी डिटेल में आपको क्योंकि अपने टेलीग्राम पे डाल चुके हैं, क्वालिटी एजुकेशन आरएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेना सारी पोस्ट का, है ना। इंपॉर्टेंट है कि अपने को तो टारगेट रखना है कि मुझे जो टॉप की सर्विसेज है 3 4 5 सर्विस वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी की जो भी बात यहाँ पर नोटिफिकेशन में है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, जो फाइनल ईयर में चल रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए ये होना चाहिए कि जैसे ही मुख्य परीक्षा आवे, मुख्य परीक्षा से पहले पहले आप जो है फाइनल ईयर का एग्जाम आपके हो जाए, रिजल्ट भी यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना, तो आप इसके एलिजिबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आयु सीमा। ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आयु सीमा क्या है? 1 जनवरी 2025। अब देखो क्योंकि भर्ती 2024 में निकली है तो अगले साल की 1 जनवरी को ये काउंट होता है। 1 जनवरी 2025 को अगर मिनिमम आपकी 21 साल एज हो गई तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर ये अलग अलग जो है आपको ऊपर की आयु की सीमा में छूट मिलती है, इसमें छूट नहीं मिलेगी। इससे कम पर 1 जनवरी 2025 को अगर आप 21 वर्ष हो गए, जैसे मान लो अभी आप 21 साल के नहीं है लेकिन 1 जनवरी 2025 से पहले पहले हो जाता है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी जो है जो अगला 21वां आपका जन्मदिन है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 1 जनवरी तक भी हो रहा है तो भी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर है? जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, ठीक है, दिनांक जो अराजपत्रित कर्मचारी है, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है, वो 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हो। यहाँ अराजपत्रित कर्मचारी में देखो 25 वर्ष इसलिए आ रहा है क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारी इसमें जिनको 5 साल का अनुभव हो गया है उनको विशेष छूट मिलती है, ये एक अलग से एनजीए कोटा होता है।
अब इसमें ये मत सोचना कि मैं तो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय और मेरी उम्र अभी 24 साल है, 23 साल, मैं भर सकता हूँ। वो सभी भर सकते हैं, लेकिन आपको एनजीए का फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको लास्ट में इस पे भी बात करूंगा। कई कैंडिडेट्स जो एनजीए कैटेगरी में आते हैं उसके बाद भी गलती से वो इस कोटे का फायदा नहीं उठा पाते। मैं इस बारे में भी बात करने वाला हूं, लास्ट में इस पे भी हम बात करेंगे। अगर आप एनजीए में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका फायदा जरूर लेना। इसका फायदा आपको ओबीसी कैंडिडेट से भी ज्यादा यहां पर मिलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पर 21 से 40 साल तो हो गया भाई। 21 से 40 साल छूट किसको मिलती है? अगर आप यहां पर आप देखो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं और मेल कैंडिडेट है, तो 5 साल की ऊपर की आयु में छूट मिल जाएगी, यानी 40 की बजाय 45 के फॉर्म भी भर सकते हैं। इन्हीं कैटेगरी से कोई महिला उम्मीदवार है तो 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी, यानी 50 साल तक का यहाँ पर एज मिलता है। और अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो उनको भी 5 साल की छूट मिलती है। और अगर कोई यहाँ पर विडो कैटेगरी है या फिर परित्यक्त या तलाकशुदा है तो उनको कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब 60 साल की एज का भी फॉर्म यहाँ पर भरा जा सकता है। यहाँ पर ये कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखते हैं, परीक्षा कब हो सकती है, परीक्षा का स्थान और आपको तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी अभी दिया हुआ नहीं है। और हमारे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता लग जाना चाहिए, लगभग लगभग अंदाजा हो जाना चाहिए कि एग्जाम कब होने वाला है और आपको आगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये जो मेरा अनुमान है वो मैं आपको बता देता हूं, और लगभग लगभग उसी समय संभावना है कि एग्जाम आपके हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म यहां पर आप देखो 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर महीने में 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 18 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो अब 18 अक्टूबर तक तो फॉर्म चलेंगे। उसके बाद लगभग लगभग बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड नहीं है, आरपीएससी है, आरपीएससी के द्वारा आपको यहां पर लगभग लगभग 3 महीने का यहां पर टाइम दिया जाएगा, यानी अक्टूबर से फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये मेरा अनुमान है। अगर आरपीएससी से कम टाइम देती है, आरपीएससी वैसे ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि कम टाइम देती है तो बहुत सारे वापस कैंडिडेट्स धरने पर बैठेंगे, डेट बाद में बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये कम समय होता है। अगर 3 महीने से कम का समय देती है तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, और ये सही भी नहीं है 3 महीने से कम टाइम देना, मतलब कैंडिडेट को तैयारी का समय भी आपको देना होता है। क्योंकि आरपीएससी ये यूपीएससी की तरह नहीं है कि आपने 1 साल पहले कैलेंडर फिक्स कर रखा है, कब भर्ती आएगी किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आपने पहले से शेड्यूल कर रखा है फिर आप अपने हिसाब से तय समय पर करवाओ, किसी कैंडिडेट को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर अचानक से फॉर्म जारी करते हैं और आप 3 महीने भी नहीं देते तो ये फिर कैंडिडेट्स के साथ अन्याय है। तो मिनिमम मैं बता रहा हूं कि मिनिमम 3 महीने तो मिलने चाहिए, ठीक है। फिर भी देखो, यानी इसका मतलब है कि ये 15 जनवरी के बाद आप इसको मान सकते हैं, मिड जनवरी तक आपको तैयार रहना चाहिए। संभावना है कि जनवरी के एंड तक इसका एग्जाम हो, उससे पहले संभावना बहुत कम है। फिर भी मैं तो आप सभी कैंडिडेट्स को यह कहूंगा कि आप दिसंबर लास्ट तक भी तैयार रहना, कि दिसंबर लास्ट में भी अगर एग्जाम करवा दें तो हम रेडी हैं। हालांकि संभावना जनवरी के एंड में होने की एग्जाम की, लेकिन आप दिसंबर एंड में भी अगर एग्जाम होता है तो आपके लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों करा दिया, वैसा क्यों करवा दिया। हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है, ठीक है ना। क्योंकि हम पिछली बार कई बार देख चुके हैं कि आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, अब कैंडिडेट्स की इतनी नहीं सुनी जा रही है। और पहले बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर के कारण चेंज भी हो जाता है। आजकल सारे आप देखो कितना फास्ट प्री एग्जाम हुआ, फिर मेंस एग्जाम हुआ, उसके बाद अब देखिए आप, अब देखिए कि ये भर्ती भी कितनी फास्ट है 2023 में और 2024 में। ऐसा बहुत आरएस के पिछले आप इतिहास में देखो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा जब बैक टू बैक ईयर में भर्ती है। ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो पिछली भर्ती में कुछ मार्क्स से रह गए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है कि आपको पास वापस बैक टू बैक आपको यहां पर वैकेंसी मिल गई है। क्लियर है। तो पूरी संभावना है कि आपके यहां पर मिड जैन के बाद कभी भी एग्जाम होगा। यह है कि आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना कि इस बार एग्जाम नहीं चुकना है। ये नहीं होना चाहिए कि सर आधे नंबर से रह गए, कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 7 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए। ये रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिगरस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं, जितने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वालिटी एजुकेशन का मैं बता देता हूं। क्वालिटी एजुकेशन वैसे तो आप सभी जानते हैं, क्वालिटी एजुकेशन जो अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जाना जाता है, कोई मुकाबला नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्वालिटी एजुकेशन आप एक तरफा मान सकते हो कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का जो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं शिकायतें भी सुनता हूँ, सर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत टफ होती है। लेकिन मैं आप देखो, अगर आप टफ चीजों से गुजरोगे ना तो आप भी टफेस्ट बन जाओगे। टफ है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये मत कहो कि सर टफ है। अगर आपके सामने एक टफ चैलेंज आ रहा है
तो उससे भी मजबूत आपको बनना है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अगर आप कर लोगे, यहां पर टॉप आ जाओगे, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप उस एग्जाम में भी आप टॉप कर सकते हो। तो इस पर मत जाइए कि सर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत टफ होती है। आप अपने आप को मजबूत बनाइए ना। जब आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो फिर कोई भी परीक्षा आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगी। तो एक तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज मस्ट है, ये सबको देनी है। मिनिमम 50 टेस्ट तो अपना टारगेट रखना है कि एग्जाम से पहले मिनिमम 50 टेस्ट। फिर कट ऑफ कितनी जाए, संभावना है कट ऑफ निरंतर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पिछली बार 100 कट ऑफ गिर रही, तो इस बार यहां पर और कम हो सकता है। कट ऑफ और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आजकल गांव गांव ढाणी ढाणी तक सारे कैंडिडेट्स को पहले जहां पढ़ने को मौका नहीं मिलता था, आज उनको बेहतरीन सुविधाओं के साथ पढ़ने का मौका है। वहां से टैलेंट बाहर निकल कर आ रहा है और वो आएगा ही, आगे भी आएगा और उनको आना ही चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि सरकार को भी और ज्यादा जो है कंपेटेबल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स यहां पर मिल रहे हैं, और वो अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको देखो मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आपकी क्षमता है। कोई इससे अगर मिनिमम दे रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, नंबर 2 नंबर से कम पड़ जाते हैं, फिर वो आपकी गलती है। तो मिनिमम 50 टेस्ट। हालांकि देखो इसमें इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्योंकि टाइम ही अपने पास इतना मिला, इसलिए 25 टेस्ट तो यहां दे रहे हैं। 25 टेस्ट आप और भी किसी अच्छी संस्था से और भी जुड़ सकते हैं। मैं तो कहूंगा उससे भी ज्यादा आपको देना चाहिए, जहां से भी आपको अच्छी संस्था लगे वहां जुड़ना चाहिए। इसके अलावा वैसे क्वालिटेशन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है। इसका जो है यहां पर क्वेश्चंस बिल्कुल अलग आएंगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलेगी, आप वो भी दे सकते हैं, उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग आएंगे। वो आप दोनों एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके। और प्राइस देखो मैंने आपको बिल्कुल ये 399 बहुत नॉमिनल प्राइस है, वो भी कोई ज्यादा नहीं। उसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे, आजकल ऐप में ये फंक्शन आ चुका है, कूपन कोड यूज करें और आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाता है। ये कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, NS01, आपको इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। टॉपिक वाइज 16 टेस्ट में आपके पूरे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 9 बार पूरे एग्जाम का फुल एग्जाम, यानी कि फुल जैसा एग्जाम होता है वैसे ही फुल एग्जाम आप 9 बार दे दोगे। तो एग्जाम के पहले अगर आप इतने सारे एग्जाम देके जाओगे ना, फिर आपको ये लगेगा इतना इजी पेपर है ना। एक कैंडिडेट जिसको पेपर बहुत टफ लगेगा, एक कैंडिडेट अगर इतनी प्रैक्टिस करके जाता है तो उसको लगता है कि एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मस्ट है, ये सबको देनी है। यहाँ पर देखे जाओगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उनके लिए ये जो वीडियो कोर्स है अपना, ये लाइफ फ्रॉम क्लासरूम से है। यहाँ पर ये कोर्स है जुनून बैच, बहुत शानदार बैच के साथ, शानदार। इसमें आप देखो सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसमें है। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं सर आपकी प्राइस ज्यादा है थोड़ी सी, वैसे प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको कहूंगा अगर देखो जिस लेवल की यहाँ पर हमने फैकल्टीज को रखा है, ये सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, कई सालों से पढ़ा रही है, और इनसे पढ़े हुए कई कैंडिडेट्स RS बन चुके हैं। हमने ऐसी फैकल्टीज को ही चुना है। बाकी आप देखो मार्केट में बहुत 500 रुपए में भी RS का कोर्स चल रहा है। बात सिर्फ वो नहीं है कि 500 रुपए में या फिर वो कोर्स जो है कुछ सस्ता मिल रहा है, सस्ता वो नहीं है। 400 500 या 1000 घंटे पूरे, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है। आप जो 1000 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, असली वैल्यू उसकी है कि आप किस कंटेंट के साथ 1000 घंटे दे रहे हो, क्योंकि ये 1000 घंटा और ये मौका आपको दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है। तो जो प्राइस यहाँ पर दिए उसके हिसाब से और जिस फैकल्टी के साथ हम उतर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये आपको एक बेस्ट कोर्स मिलने वाला है। और इसमें भी आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये इसकी प्राइस है। आपको यहाँ पर ये कूपन कोड यूज करना NS01 और सीधा 30% आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। पर ये कूपन कोड आपको जरूर यूज करना होगा। और ये जो आपको ऑफर दिया जा रहा है ये भी ध्यान रखना, कुछ समय के लिए ऑफर हो सकता है, बाद में प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी जो बेस्ट फैकल्टी, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारी फैकल्टीज को जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में सभी फैकल्टीज के बारे में बताया। सारे सब्जेक्ट में बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको अनुभव नहीं है, जिनके द्वारा सेलेक्टेड नहीं है, सारे अनुभवी टीचर्स को ही हम लेकर आए। इसके अलावा देखो अभी क्योंकि भर्ती आ चुकी है, तो रेगुलर आपको इसमें जो नियमित रूप से वापस MCQ क्लासेज और ये सारी क्लासेस मिलती रहेगी। मेंस के टाइम जो है मेंस की आंसर राइटिंग भी आपको इसमें वापस लगातार मिल जाएगी। और कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो जो आप रेगुलर चाह रहे हैं, जिन साथियों ने ज्वाइन भी कर रखा है, मैं वापस रेगुलर इस पर लाइव क्लास लेता रहूंगा, तो आपको वो भी सारी यहाँ पर मिलते रहेगी। और बाकी जो मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिली, नेक्स्ट वीक से आपको ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बीकानेर, उदयपुर भी आपको यहाँ पर सेंटर के तौर पर हम कोशिश करेंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाए। टोटल 20 टेस्ट में यहाँ पर कंप्लीट इसमें हम करवा लेंगे। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन। इसमें कोई विशेष बात नहीं, ये सभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। जो प्री पास करेंगे लगभग 15 गुना को पास किया जाता है, वो मेंस एग्जाम में पहुंचेंगे, ये लगभग 2.5 गुना को पास किया जाता है। फिर वो इंटरव्यू में पहुंचेंगे और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर होने वाला है।
प्री में एक पेपर होता है जीके एंड जीएस का, जो 200 नंबर का होता है, जिसमें 150 सवाल आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब 5 ऑप्शन आएंगे। पांचवा ऑप्शन, अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, पांचवा ऑप्शन आपको भरना ही है, यानी ऑप्शन एक भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको 5 ऑप्शन भरना है, लेकिन अगर आपने 10% सवाल छोड़ दिए, मतलब बोले ही नहीं किए ओएमआर में, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। पिछली बार ये गलती कई कैंडिडेट से हो गई, इस बार ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो प्री एग्जाम होगा, सबसे पहली चीज प्री एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री एग्जाम ही पास नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगा आपको मेंस तक, फिर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहले से बाहर हो जाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनकी मेंस की तैयारी, जिन्होंने बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन मेन जो प्री एग्जाम है वो कुछ नंबरों से रह गए, वो रिग्रेट बहुत बहुत बुरा होता है ना। तो प्री एग्जाम को आपको अभी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। टेस्ट सीरीज में जब तक 120, 130, 140 नंबर नहीं आ जाए तब तक शांति से नहीं बैठना है, इतना टारगेट रखना। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन में अगर आप 100, 110 भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि एग्जाम में आप उससे 10 नंबर ज्यादा ही लेकर आएंगे। मैं हर एग्जाम में ये कहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन में इतने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर ज्यादा ही आते हैं, और एक्चुअल में कैंडिडेट्स के इस तरह के मार्क्स आते हैं वहां पर। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर थोड़े नंबर कम भी आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इनफ नंबर है आपके, ठीक है। ये बाकी सारा तो ये लिखा हुआ है कि 15 टाइम्स से यहाँ पर प्री से पास किया जाता है। मेंस का अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, मेंस में 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है, बाकी जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 200 नंबर के टोटल पेपर होते हैं। टोटल पेपर आपके 800 नंबर के होंगे, जिसमें मिनिमम पासिंग कह रहा है कि आपको यहाँ पर 10% हर पेपर में लाना होता है, एग्रीगेट 15%, पर इसका कोई मतलब नहीं है। आप 10% भी लेकर आ जाएंगे तो वहां से सिलेक्शन होना नहीं है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है अगर आपको अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद 100 नंबर का यहाँ पर आपके इंटरव्यू होने वाले जो आपके टेस्ट होगा, ठीक है। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि इस अब से 5 ऑप्शन आने आगे हैं और आपको सारा भरना है। अगर 10% क्वेश्चन आपने नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ जो एनजी कैटेगरी है, जो भी साथी यहाँ पर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है। नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय किसको कहेंगे? राजस्थान सरकार में, ध्यान देना, राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी ही पात्र होते हैं। हाई कोर्ट के जो कर्मचारी है, हाई कोर्ट एलडीसी ऐसे, वो इसमें पात्र नहीं होते हैं, उनको ये छूट नहीं मिलती है। तो अगर कोई एनजी कैटेगरी में है, ठीक है, एक तो आपको एज में 5 साल की छूट मिल जाती है, इसके अलावा आपको अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। और वो कितना होता है मैं सिर्फ आपको अनुमान दे देता हूं यहाँ पर। एक जनरल कैंडिडेट होता है ना, जैसे जनरल कैंडिडेट में तो इस बार तो पिछली बार तो आप देखिए बहुत बहुत सीमित रूप में चौथी पांचवी रैंक के अंदर ही लास्ट आरएस मिला, तो उसके बाद आरएस ही नहीं मिला। ओबीसी कैटेगरी में ये 30, 40, 50 रैंक तक भी चला जाता कि आपको एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है। लेकिन एनजी कैटेगरी में है, भले ही आप जनरल कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी से तो आपको ज्यादा फायदा, मतलब अगर वो ओबीसी अगर 50 रैंक तक आरएस मिल रहा है और एनजी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में होते हुए भी 60 रैंक 70 रैंक तक भी आपको आरएस जैसी पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो आप आगे भी उसी तरह से लागू होते हो, तो आप समझ सकते हैं कि एनजी जो अराजपत्रित कर्मचारी L12 से नीचे हैं, है ना, जिनका ग्रेड पे L12 से नीचे, वो सभी अराजपत्रित में आते हैं और उनको ये फायदा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। एससी एसटी कैटेगरी क्या है तो उसमें आपको विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि एससी एसटी में जो है वो वैसे भी ऊपर रैंक तभी आपको पोस्ट मिल जाती है। तो जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, उनको इसमें सबसे ज्यादा फायदा। बस फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि एनजी कैटेगरी जरूर भरना है अगर आप एनजी कोटे में आते हैं। उसके लिए ध्यान रखना आपको 5 साल पूरे हो जाने चाहिए आपकी सर्विस के, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। और बाकी जो डीसी कर्मचारी, उनको भी विशेष रूप से यहाँ पर फायदा मिलता है। तो डीसी कैटेगरी में आते हैं, मंत्रालय कर्मचारी में आते हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि अधीन सेवा में 1, 3, 12, 22 और 25 के जो क्रमांक पे है वो डीसी के लिए पात्र है, वहां वो जरूर आपको यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। और बाकी ये टोटल पोस्ट का वर्गीकरण मेरे ख्याल से इतना छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आप टेलीग्राम पर देख लेना, इसमें वैसे डिटेल में बताने का कुछ नहीं। अपने को तो ध्यान रखना भी, अपनी जो टॉप की पोस्ट है उसके लिए टारगेट रखकर अभी से अपने को तैयारी करना है। और मैं आपको बता रहा हूं 3 महीने मिनिमम आपको आरएस प्री के लिए मिल जाएंगे, 3 महीने आपको मिनिमम आरएस मेंस के लिए मिल जाएंगे। तो मेंस एग्जाम के लिए भी अभी भी 6 महीने हैं। जिन्होंने थोड़ी बहुत मेंस की तैयारी पहले से कर रखी है, पढ़ रखा है, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ मेंस की टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है अपने को तो जितनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। नंबर कम आए ज्यादा आए उसकी अभी चिंता नहीं करनी है, लेकिन रिगरसली, है ना, बड़े मतलब अपने आप को झोंक कर समर्पित होकर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 6 महीने के लिए।
है ना। पता ना आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, तो वो गायब होने का समय अब आ गया है। 6 महीने के लिए अपने आप को गायब होने का मतलब समर्पित कर देना, अपने आप को झोंक देना है इसकी तैयारी में। 10-12 घंटे अगर आप दे सकते हैं दीजिए यहाँ पर। अगर कोई तो आप में से कोई जॉब में है और थोड़ा सा आप रिलैक्स ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए। बाकी 1 महीने पहले तो आपको लेनी ही चाहिए। अगर आप प्री एग्जाम की 1 महीने पहले और मेन से तो 2-2.5 महीने पहले आपको ले लेनी चाहिए। अगर आप इस बार के सीरियस है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, तो इतनी छुट्टी लेकर आप अपनी तैयारी कीजिए पूरे अनुशासन के साथ। बाकी सब चीजों से डिस्ट्रक्शन है उसको हटा दीजिए अगले 3-4 महीने, क्योंकि देखो ऐसा है कि शादियों का सीजन भी आने वाला है, ये सारे बहुत सारे फेस्टिवल्स का भी है। पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 साल आप इन सब चीजों पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करो तो सिलेक्शन आप डेफिनेटली ले सकते हो। यहां काम आएगा आपकी डिसिप्लिन की क्वालिटीज, ठीक है। तो बाकी मैं आपके हमेशा साथ हूं। मैं आपको बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो भी आपको जानने वाली है, मैं आपको सारा सारा गाइड के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। आपके कोई सवाल भी हो तो भी आप मुझे कमेंट में यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी आइडिया लग जाएगा भी आपको किन किन चीजों के बारे में जानना है। बाकी चाहे टेस्ट प्रैक्टिस हो, चाहे आपको अगर पढ़ना हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ना हो, कोर्स पे पढ़ना हो, चाहे बुक्स के बारे में, मैं उन सब के बारे में रेगुलर आपको सारे अपडेट यहाँ पर देता रहूंगा। बाकी और कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और मिलते हैं वापस किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जो भी आपके डाउट हो ना आप मुझे लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर आपको सारा अपडेट देता हूं, ठीक है। ओके, थैंक यू।